सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि एनसीईआरटी के बदले हुए सिलेबस के अनुसार आपको भी अपडेट रहना होगा। और आपका जो रिसेंटली एनसीईआरटी का सिलेबस बदला है उसमें टिश्यू इन एक्शन चैप्टर में यानी कि उत्तक वाले चैप्टर में सर बॉडी ज्वाइंट्स के भी टॉपिक जोड़े गए हैं। और यकीन मानिए कि आगामी जो भी आपका परीक्षा है, चाहे वो रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई ग्रुप डी, या फिर बिहार एसएससी का हो इंटर स्तरीय, या फिर आपका ग्रेजुएट लेवल, या फिर आपका बिहार एग्जाम में बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, आपको बॉडी ज्वाइंट से सवाल देखने को मिलेगा। न केवल वनडे एग्जाम में मेरे मित्र, आगे के भी आप एग्जाम की बात करेंगे, बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई जैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब जब सिलेबस बदला है तो चीजों को तो हमें अपडेट तरीके से देखना होगा। और मेरे मित्र, जो आपका एनसीईआरटी का टिश्यू इन एक्शन जो चैप्टर 3 है उसमें ये ज्वाइंट के टॉपिक जोड़े गए हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये ज्वाइंट सर वो वाला ज्वाइंट नहीं है जो आपके माइंड में चल रहा होगा। आजकल बहुत सारे लोग अलग ज्वाइंट का भी उपयोग कर रहे हैं। हम बॉडी ज्वाइंट्स, आपके शरीर में जो ज्वाइंट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। नो डाउट आप सबों को मालूम है कि आपका जो बॉडी है उसके लिए सर जो मूल ढांचा होता है वो अस्थि और उपास्थि के द्वारा तैयार किया जाता है। और आप सभी देख पा रहे होंगे ये हमारे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है। अब मेरे मित्र, आप जरा सा इस चीज को इमेजिन करो, कल्पना करो कि आपके बॉडी में कहीं पे ज्वाइंट ही नहीं रहता तो आप कैसे चलते? सर केवल पैर में रहता तो आप ऐसे ऐसे चलते, मतलब सीधे। अगर आपके जो हेड है ये इधर उधर ना घूम रहा होता तो आप सभी कहते सर एक ही तरफ देख रहे होते, पीछे से कोई मार के भाग जाता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो मूवमेंट हो पाता है, हम सर हाथ घुमा पा रहे हैं, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रहा है? बॉडी में जो अलग अलग जगह पे ज्वाइंट्स है उसकी वजह से हो रहा है। पूरा हड्डी सीधा रख देता भगवान तो हम लोग एकदम बांस के पुतला की तरह हो जाते, नहीं तो कपड़ा दुकान पर जो पुतला रखल रहता है ओकरा जैसा हो जाते। कोई आता उठा के ऐसे रख देता। मेरे मित्र, हमारा बॉडी का मूल ढांचा स्केलेटन सिस्टम यानी कि अस्थि से बना हुआ है और उपास्थि से बना हुआ है। तो उपास्थि तो मुलायम होते हैं, लचीला जगह पर मिलेगा, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, इन सभी जगहों पे। अस्थि आप कहेंगे सर जहां मजबूती से हमको खड़ा रहना है, पैर में, हाथ में, बैकबोन में, इन सभी जगहों पे हमें क्या देखने को मिलेगा? आप कहेंगे बोन देखने को मिलेगा। अब आप ये महसूस करते हो कि गुरुजी हम अपने हेड को ऐसे घुमा पा रहे हैं, हम अपने हाथ को घुमा पा रहे हैं इस तरीके से, हम अपने रिस्ट को मोड़ पा रहे हैं। तो ये जो रिस्ट मोड़ पा रहे हैं, आप अपने बॉडी के पार्ट्स को मूवेबल बना रहे हैं, ये किसकी वजह से? तो सर जगह जगह पे क्या है? ज्वाइंट है। जगह जगह पे क्या है? बॉडी में ज्वाइंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बंधक बोलते हैं या जोड़ बोलते हैं। अब ध्यान रखना कि ज्वाइंट तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको केवल 4 प्रकार के ज्वाइंट पे फोकस करना है: बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट और फिक्स ज्वाइंट। ये एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस है, इसमें 4 ज्वाइंट आपको सर अपने माइंड में सेट करना है। और यकीन मानिए कि इसी चारों से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये है कि गुरुजी याद रहेगा हम लोगों को? काहे नहीं याद रहेगा? अब देखो यहाँ पे हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं पाइवोट ज्वाइंट से। पाइवोट ज्वाइंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? धुराग्र संधि। धुराग्र संधि। अब देखो यहाँ पे कि धुराग्र संधि की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे धुरी के चारों तरफ क्या होगा? गति होगा। धुराग्र का मतलब हो गया क्या? धुरी। क्या हो गया? धुरी, एक्सिस। ये बताओ कि ये जो आपका हेड है, इसका ऊपर वाला ये स्कल, और ये जो आपका बैकबोन से जुड़ा हुआ है, इसको आप ऐसे घुमा पा रहे हो, ऐसे घुमा पा रहे हो, ऐसे देख पा रहे हो, ऐसे कर पा रहे हो, किसकी वजह से? सर इसी पाइवोट ज्वाइंट की वजह से। तो सर जहां पे भी आपके बॉडी में अगर आप देखोगे सर धुरी वाली चीजें हैं, जैसे कि हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा स्कल और जो बैकबोन है, यानी कि जो खोपड़ी है और रीढ़ की हड्डी है, ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है? पाइवोट ज्वाइंट से। आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा जो स्कल है और ये जो आपका खोपड़ी है, ये किससे जुड़ा हुआ है? सर पाइवोट ज्वाइंट यानी कि धुराग्र संधि। अब ध्यान देना यहाँ पे कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारा कॉलर बोन है, याद रखना। इसको हम लोग सुंदरता का बोन भी कहते हैं, चला कॉलर बोन है। अगर एकरा से नीचे से ये सिला हुआ है ना, अगर यही सिला हुआ यहां आ जाए तो आप कहिएगा सर लगता है बरका टी शर्ट पहन लिए हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? कॉलर बोन कहते हैं। अब देखो कि ये जो हमारा कॉलर बोन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं आम बोलचाल के भाषा में? आप कहेंगे सर कंधा। अब इस कंधे के साथ सर आपका ये जो बांह है वो जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे सर हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं? बॉलिंग किए हो ना,
सर ऐसे कर सकते हो, ऐसे जैसे मन हो वैसे कर सकते हो। मेरे मित्र ऐसा क्यों कर पा रहे हो? क्या ये आप हाथ को 360 में घुमा रहे हो? आप कहेंगे बिल्कुल। तो याद रखना कि यहाँ पे ये जो हमारा कंधा है और जो हमारी बाह है वो एक दूसरे के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से क्या होता है सर, जुड़ा हुआ होता है। और इसको हम लोग कंदू कंदू खलिका कंदू खलिका जॉइंट कहते हैं, या बंधन या जोड़ कहते हैं हिंदी में, ये ध्यान में रखना। इसमें क्या होता है, सिंपल एक कटोरी जैसी संरचना ऊपर में यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक बॉल जैसी संरचना आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखो कि बॉल जैसी संरचना लग रहा है आपको। तो इस कटोरी में ये जो बॉल जैसी संरचना है वो क्या होता है सर, धसा हुआ रहता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, सॉकेट बोलते हैं। सॉकेट में बॉल धसा हुआ रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। और याद रखना, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये 360 डिग्री मूवमेंट, यानी कि 360 डिग्री मूवमेंट को क्या करता है, आप सभी याद रखेंगे कि सर अलाउ करता है। अब देखो कि ये जो आपका हिप है, याद रखना इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस एरिया, श्रोणी एरिया, ठीक है, कुल्हा भी कहते हैं। अब इस श्रोणी हड्डी से आपका ये जो सर थाई का फीमर है, श्रोणी हड्डी से ये जो थाई का फीमर है वो जुड़ा हुआ है। यहां पे भी कौन सा ज्वाइंट है सर, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ये बात ध्यान में रखना। यहां पे सर गुहा जैसी रहती है, यानी कि सॉकेट जैसा, और ये वाली जो हड्डी है वो इसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो मेरे मित्र आप सभी अपने पैर को ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मन हो आप वैसे कर सकते हो, ना हो तो आप करके देख लो। तो याद रखना कि जो आपका जांघ की अस्थि है वो श्रोणी गुहा से, यानी कि जो आपका कमर है, जो पेल्विस एरिया, उससे कैसे जुड़ा हुआ है, बॉल एंड सॉकेट यानी कि कंदू खलिका जोड़ से। अब ये मेरे मित्र आप देखो यहाँ पे फिक्स ज्वाइंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अचल संधि। अच्छा ध्यान रखना, इसको धुराग्र संधि कह दें, कंदुकलिका संधि, या जोड़ कहते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हो। इसको अचल संधि कहते हैं, मतलब ये आपका हिल नहीं सकता। ध्यान देना, जब आप खाना खाते हो तो आपका ऊपरा जबड़ा हिलता है या निचला जबड़ा, आप जरा सा आप चेक मत करने लगना कि क्या हिलता है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो हमारा स्कल है, ऊपर वाला जबड़ा, ये तो फिक्स है, ये तो मूव ही नहीं करता है। खाना खाएंगे तो ये हमारा निचला जबड़ा, बोलेंगे निचला जबड़ा मूव करेगा, तो निचला जबड़ा हमारा क्या है, मूवेबल है, लेकिन ऊपर वाला जबड़ा आप कहेंगे सर फिक्स है। और ये जो आपका खोपड़ी है, स्कल है, क्या इसके हड्डी इधर उधर होते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र बॉडी का वो पॉइंट जहां पे मूवमेंट आपको ना दिखे, तो आप समझ जाना कि वहां अचल संधि है। और ये जो आपका खोपड़ी है यानी कि स्कल है, यहाँ पे कौन सी ज्वाइंट होगी, आप कहेंगे फिक्स ज्वाइंट होगी। तो आपका जो स्कल यानी कि खोपड़ी है, दिमाग सबका स्थिर ही होता है, ठीक है, तो दिमाग में क्या होगा, आप कहेंगे सर फिक्स ज्वाइंट होगा। अब ध्यान देना है आप सभी कि अगर हम लोग बात करते हैं अपने घुटना की मूवमेंट की, तो आप क्या उसको चारों दिशा में घुमाएंगे, आप कहेंगे सर चारों दिशा में पैर घूम सकता है, लेकिन घुटना टूटने पर ही घूमेगा। लेकिन घुटना क्या हो सकता है, बैक एंड फोर्थ मोशन में जा सकता है, ऐसे ऐसे तो हो ना सकता है। आप सभी कहेंगे कि सर ऐसे ऐसे हुआ, जैसे ये देखो, ये जो आपका एल्बो है, कोहनी है, ये ऐसे ऐसे हो सकता है। हम एक यहाँ पे पकड़ के ऐसे ऐसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जो कोहनी की संधि है यहाँ पे एल्बो वाली, सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट। कब्जा देखे हो ना, चला घर में लगा हुआ, केवाड़ी में लगा हुआ रहता है, दरवाजा में जो लगा हुआ रहता है, उसको आप ऐसे ऐसे घुमाओ, वो 180 डिग्री तक ही घूमेगा। वो 360 डिग्री आप घर के केवाड़ी को नहीं घुमा सकते हो। हाँ अलग बात है कि रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो अलग सा डोर मिलेगा, वो 360 डिग्री घूम रहा होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम घर में आम दरवाजे की बात करें जिसमें कब्जा लगा हुआ रहता है, कहेंगे 180 डिग्री। तो भाई मेरे, ये अपने हाथ के कोहनी को आप 180 डिग्री ही कर पाओगे, घुटना में 180 डिग्री ही कर पाओगे। तो देखो ना, कोहनी हो या फिर आपका घुटना हो, कौन सा संधि होगा, हिंज ज्वाइंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कब्जा संधि। क्या कहते हैं, कब्जा संधि। और याद रखना, कब्जा संधि कितना कितना डिग्री मूवेबल बनाती है, 180 डिग्री मूवेबल बनाती है बॉडी पार्ट्स को, 180 डिग्री मूवेबल बनाती है बॉडी पार्ट्स को। तो अब अगर आपको कहीं पे भी ये कह दे कि पाइवोट संधि कहां होगा, आप कहेंगे सर जो है, ये जो हमारा स्कल है, ये बैकबोन के साथ पाइवोट से जुड़ा हुआ है, धुराग्र संधि।
बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, आप कहेंगे जहां भी 360 डिग्री मूवमेंट होगा, आप कहेंगे हमारा जो कंधा है और जो हाथ है, सॉरी बांह है, ये दोनों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं। फिर अगर हम बात करेंगे पेल्विस एरिया और अपने थाई के फीमर बोन की, आप सभी कहेंगे सर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से। कौन सा संधि 360 डिग्री बॉडी को मूवेबल बनाता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंदी में इसी को कंदुकलिका संधि या जोड़ कह लो। कौन सा संधि बॉडी के पार्ट्स को 180 डिग्री तक मूवेबल बनाता है? हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि। और फिक्स ज्वाइंट, आप कहेंगे फिक्स रहेगा, खोपड़ी सबका फिक्स से रहता है। तो मेरे मित्र ये आपके क्या है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ महत्वपूर्ण ज्वाइंट्स हैं, इसको माइंड में आप इसी तरीके से सेट रख लीजिएगा। इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं, अगर आप समझ गए हैं मेरे ख्याल से ये लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। अब ध्यान देना कि इन चारों के अलावे ऐसे आपको ज्वाइंट्स कई सारे पढ़ने होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 ही हैं। अब देखो, पाइवोट ज्वाइंट तो आप समझ गए कि कहां होगा, आप कहेंगे सर बैकबोन और हमारे स्कल के बीच। अब आप हिंज ज्वाइंट भी समझ रहे हैं, सर हमारे एल्बो यानी कि कोहनी में होगा यहां पे। अब मेरे मित्र बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी आप समझ रहे हैं। अब देखो नया आपको इसमें क्या मिल रहा है, नया मिल रहा है सैडल ज्वाइंट। तो ध्यान रखना कि सर ये कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच होता है, कार्पेल एंड मेटाकार्पेल के बीच होता है, कार्पेल एंड मेटाकार्पेल के बीच होता है, ये बात ध्यान में रखना, सैडल ज्वाइंट इसको बोलते हैं। कहोगे सर कहां? ये जो आपका उंगली है यहां पे, इस उंगली में आप पाएंगे क्या, जो आपका ये पूरा कलाई सॉरी मतलब हथेली है, इसमें आप पाएंगे कि कुछ हड्डियां छोटी होगी और कुछ क्या होगी बड़ी, जैसे कि यहां पे ये वाला देख रहे हो और ये वाला। तो मेरे मित्र ये कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच की जो संधि होती है उसको हम लोग सैडल ज्वाइंट कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सैडल ज्वाइंट हथेली में देखने को मिलेगा। अब प्लेन ज्वाइंट, आपने सारा मूवमेंट देख लिया, लेकिन आप सभी गौर करो कि आप चलते तो हो अपने पंजा से, तो पंजा और जो पैर की हड्डी है, जो टिबिया और फिबुला आप सभी कहते हैं, टिबिया और फिबुला आप सभी कहते हैं, ये पंजे को कैसे जोड़ता है? सर प्लेन ज्वाइंट से जोड़ता है। और मेरे मित्र जो आपका कलाई है, जो ये कलाई और हाथ दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये सर कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है। किससे? कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट से। तो आप याद रखने के लिए ये ज्वाइंट भी याद रख सकते हैं, लेकिन 4 याद है, पाइवोट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट और फिक्स ज्वाइंट, मामला आपका सेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे मित्र कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करने के लिए आप हमारे साथ सर एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में जुड़ सकते हैं। और यकीन मानिए कि इसमें आपके एनसीईआरटी के जो मतलब कह सकते हो चैप्टर हैं, उसको एनसीईआरटी बेस नहीं कराया जाएगा, आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस कराते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी आपको कंटेंट मिलती है वो सारे अपडेटेड होते हैं। और अगर आपने एक बार इस बैच से एनसीईआरटी को कर लिया तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो पुराना सिलेबस हो एनसीईआरटी का या नया सिलेबस हो एनसीईआरटी का, उसके बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा कि ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बैच से संबंधित जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। बाकी उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।